श्रीमद्भागवत महात्म्य वंशीधरी टीका अध्याय 5। सूत उवाच। पितर्युपरते न जननी ताडिता वृषं क्व वित्तं तिष्ठते ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत। तो अब यहाँ धुंधकारी के दुष्चरित्र का वर्णन करते हुए बता रहे हैं। ओम 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 पितर्युपरते। पिता आत्मदेव के उपरत माने समाप्त परलोक गमन करने के बाद तेन माने उस धुंधकारी ने जननी भृशम ताडिता अपनी माँ को खूब प्रताड़ना दी। क्व वित्तम तिष्ठते ब्रूहि तेरे पास धन है वो कहाँ है इस बात को बताओ। नचेत यदि नहीं बताओगी तो लत्तया हनिष्ये लात मार मार के ठीक कर दूंगा मार डालूंगा। इति तद्वाक्य संत्रासात जनन्या पुत्र दुखतः। इस प्रकार तद्वाक्य संत्रासात उस धुंधकारी के वाक्य से त्रास भय भीत होने के कारण जनन्या माने जननी ने धुंधुली ने पुत्र दुखतः पुत्र से दी गई प्रताड़ना के द्वारा रात्रौ कूपे पातः कृतः रात्रि में कूपपात कुएं में गिर गई। और तेन माने इस कारण सा निधनंगता वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। गोकर्णस तीर्थ यात्रार्थम निर्गतो योग संस्थितः। योग मार्ग पर आरूढ़ योग संस्थित का मतलब है गोकर्ण तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। न दुखम न सुखम तस्य न वैरी नापि बांधव। वो सांसारिक सुख दुख से परे ऊपर उठ चुके थे। उनका न तो कोई वैरी था न कोई बांधव था, न अपना था न पराया था। धुंधकारी गृहे तिष्ठ्यत पंचपर्ण बधूव्रत। लेकिन वहीं जो धुंधकारी था वो पंचपर्ण बधूव्रत 5 पर्ण बधू कहते हैं वैश्या को। पर्ण माने बाजार, बाजार की वधू अर्थात वैश्या। 5 पर्ण वधुओं से घिरा हुआ धुंधकारी गृहे अतिष्ठत घर में ही रह रहा था। अत्युग्र कर्म करता च अत्यंत ही उग्र माने भयानक कर्म करने वाला वो था। और तत्पोषण विमूढ़ थी। उन वैश्याओं के पोषण में उसकी बुद्धि मूढ़ हो गई थी। सत असत का ज्ञान वो खो बैठा था। उसकी धी माने बुद्धि विमूढ़ हो गई थी। ऐसा जो है वो धुंधकारी था। इसके साथ ही एकदा कुलटास्तास्तु भूषणान्य लिप्सव। एक समय क्या हुआ वो सभी कुलटा माने वैश्याएं है ना भूषणानि अभिलिप्सव। हाँ हाँ ताह कुलटा एकदा ऐसा अन्वय होगा। भूषण माने अलंकारों की इच्छा वाली वो कुलटा जो है वैश्याएं जो थी वार वधू थी। उन्होंने क्या किया एकदा माने एक समय ये मांग कर दी कि हमको तो गहना गढ़वा दो, हमको तो अलंकार चाहिए। तो तदर्थम निर्गतो गेहात कामांधो मृत्युमस्मरन। उसे अपनी मृत्यु का होश नहीं था, कामांध हो रहा था। और वह घर से तदर्थम उन वैश्याओं को अलंकार आभूषण देने की इच्छा से घर से निकल गया। यतस्ततश्च संहृत्य वित्तम वेश पुनर्गत। यतस्तत जहाँ वहाँ से न्याय अन्याय से वित्तम संहृत्य धन इकट्ठा करके संग्रह करके पुनः वेश माने पुनः घर में आ गया। वेश्म घर को कहते हैं। ताभ्यो अयच्छत सुवस्त्राणी। उनको सुंदर सुंदर वस्त्र और भूषण आभूषण दिए। भूषणानी कियंती च। कियंती मतलब कुछ कितने ही भूषण भी दे दिए। कियंती माने कुछ कितने ही। हाँ बहुवित्त चयम दृष्ट्वा रात्रौ नार्यो व्यचारयन। वो बहुत सारा धन चोरी करके लाया था।
ऐसा देख करके रात्रि में सभी वो नारियां थीं, वेश्याएं थीं, वो विचार करने लगी। चौर्यम करोत्यसौ नित्यम, ये तो रोजाना ही चोरी करता है। अतो राजा ग्रही से एक दिन राजा इसे जरूर पकड़ लेगा। वित्तम हृत्वा पुनश्चैनम मारिष्यति निश्चितम, इसके धन को अपहरण करके निश्चिती से मार डालेगा। अतोअर्थ गुप्त है, इसीलिए इस धन की रक्षा के लिए, गुप्ती माने रक्षा के लिए, गूढ़म अस्माभि किम न हन्यते, हम सभी, हम पांचों वैश्याओं द्वारा गूढ़म गुप्त रूप से इसे क्यों न मार दिया जाए। और उनका छोड़ने का मन नहीं है, मारने का मन है। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, उन्होंने निश्चय कर लिया। हाँ, क्यों नहीं मार दिया जाए। निहत्यैनम गृहीत्वार्थम, तो वो अभी कुल्टा वाली बात आई थी, मैं बताते बताते भूल गया। वैसे कुल्टा वैश्या का ही वाचक है। कुलानी अटती यासा कुल्टा, एक घर से दूसरे घर में जो स्वेच्छापूर्वक जाति आती है पर पुरुषों के पास, उसे कुल्टा कहते हैं। और वस्तुतः देखिए, जो एक पत्नी एक पति जिसका होता है वो पतिव्रता होती है। पतिव्रता चैक पत्नी, द्वितीय कुलटा स्मृता, एक को छोड़कर दो के साथ संबंध बनाने वाली औरत का नाम कुल्टा है, उसे कुल्टा कहते हैं। तृतीय ब्रसली गेया, तीन पुरुषों से संबंध बनाने वाली को ब्रसली माने शूद्रा, ब्रसली कहा जाए, उसकी संज्ञा ही ब्रसली है, ब्रसल शूद्र को कहते हैं। ब्रस नाम धर्म का है, और ब्रसम लुनाति छिनत्ति इति ब्रसलः, और स्त्रीलिंग में ब्रसली, जो धर्म का अतिक्रमण करे वो ब्रसल और वो ब्रसली। तो तीन पुरुषों से संबंध रखने वाली ब्रसली, और चतुर्थे पोंशचली स्मृता, चार पुरुषों से संबंध बनाने वाली पोंशचली उसकी संज्ञा है। पोंशचली, हाँ, वो भी खतरनाक है, वो कुल्टा से भी और इससे भी हाँ खतरनाक है। उसका नाम है पोंशचली, उसकी संज्ञा है पोंश, नाम तो उसका जो भी होगा, हाँ, लेकिन उसकी संज्ञा है पोंशचली, ये पोंशचली है। अब जैसे वैश्या का कोई न कोई नाम तो रहता है, लेकिन उसको कहते वैश्याएं। अच्छा, वैसे ही वो उसको पोंशचली कहा जाएगा, जो चार पुरुषों से संबंध रखती है। अच्छा, वैश्या तो पंचमे षष्ठे, पांच और अथवा छह पुरुषों से संबंध बनाने वाली की संज्ञा है वैश्या। वैश्या तो पंचमे षष्ठे, ठीक है ना। वैश्यात पंचमे षष्ठे, पतिव्रता चैक पत्नी, द्वितीय कुलटा स्मृता, तृतीय वृषली गेया, चतुर्थे पोंशचली मता, वैश्यात पंचमे षष्ठे, युग्मी भवती सप्तमे, सात पुरुषों से संबंध रखने वाली युग्मी। षष्ठे में कौन आएगा? तो पांच और छठवें में वैश्या ही है। सातवें में युग्मी, यू, य पर छोटी यू की मात्रा यू, युधिष्ठिर वाला यू, और ङ क आधा ङ, और म पर बड़ी की मात्रा युग्मी जी, सब हैं, युग्मी कहेंगे। और अत ऊर्ध्वम, उससे आगे माने आठ अथवा इससे अधिक पुरुषों के साथ संबंध बनाने वाली तत ऊर्ध्वम महावैश्या, उसे महावैश्या कहते हैं। सा स्पृश्या सर्व जातिषु, चाहे किसी भी जाति में हो, वो स्पर्श करने योग्य नहीं होती। सा स्पृश्या है ना, वो स्पर्श के भी योग्य नहीं, उसके स्पर्श से भी पातक हानि, पाप मतलब जो है वो पुण्य हानि हो जाती है। सा सर्व जातिषु, तो ये मैंने आपको कुल्टा के जब शब्द आया था तो आपको ये बताया। बहुत अच्छा। तो आगे वही लिखते हैं, क्या लिखते हैं प्रभु जी, हाँ, इति निहत्यैनं गृहीत्वार्थम यास्यामो यत्र कुत्रचित, एनम निहत्य अर्थम गृहीत्वा यत्र कुत्रचित यास्यामो, इसको मारकर धन लेकर के जहाँ कहीं हम चली जाती हैं। इति ता निश्चयम कृत्वा, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। और सुप्तम संबद्ध रस में भी, जब सोया हुआ था ना, तो रस में भी माने रस्सियों से उसे बांध दिया। और पासम कंठे निधायास्य, उसके कंठ में, गले में पास फांसी लगा दी। तन मृत्युम उपचक्रमु, सबने पांचों ने मिलकर उसकी मौत के घाटों से उतार दिया रामपेलर दास को। लेकिन वह त्वरितम न ममारास, वो बहुत जल्दी मरा नहीं, क्योंकि पाप का फल भी भोगना ही था। त्वरितम असौ न, असौ त्वरितम न ममार, बहुत जल्दी नहीं मरा।
चिंता युक्तास्तदा अभवन, तो उनको चिंता हो गई है तो कहीं हमारे राज को नहीं खोल दे भाई, ये हमने मारा है। तप्तांग समूहाश्च तन्मुखे विचिक्षिपु, तपे हुए दहकते हुए अंगारों के समूह को तन्मुखे उस धुंधकारी के मुख में निचिक्षिपु डाल दिया। अग्नि ज्वाला ते दुखे न, अग्नि की ज्वाला से डाल दिया। हाँ डाल दिया, हाँ। तो अग्नि ज्वाला के अत्यंत दुख से व्याकुल होकर के निधनंगत चला गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ। तम देहम मुमुचुर करते, उसके देह को एक गड्ढा खोद कर उसमें मुमुचु छोड़ दिया, गाड़ दिया। प्रायः साहसिका स्त्री, बोले स्त्रियां प्राय करके वो साहसी भी होती हैं तो खूब अव्वल दर्जे की होती हैं, ऐसा साहस दिखाती हैं। न ज्ञातम तद रहस्यम तू केनापीदम तथैव च, तद रहस्यम केनापि न ज्ञातम, उसके इस रहस्य को कुकर्म को किसी ने नहीं जाना। न ज्ञातम तद केनापि इदम तथैव च, इस बात को भी नहीं जाना भाई क्या है। लोकई पृष्ठा, लोगों ने उनसे पूछा तो बदंती स्म दूरम यात प्रियो है न, वो सब बोलने लगी हमारे पतिदेव जो हैं दूर देश गए हैं। आगमिष्यति वर्षेस्मिन्, एक वर्ष के अंदर आएंगे वो। वित्त लोभ विकर्षित, धन के लोभ में वो धन कमाने के लिए गए हैं, वित्त के लोभ ने उनको खींच लिया है, विकर्षित, ऐसा बोल दिया। स्त्री नाम नैव तो विश्वासम मृता नाम, है ना, कारयेद बुध, वो कहते हैं स्त्रीणाम नैव विश्वासम मृतानाम, ये मृतानाम दिया हुआ है ना, कारयेद बुध, हाँ। बोले बुध माने विद्वान व्यक्ति को ऐसी स्त्रियों का विश्वास कदापि नहीं करना चाहिए। विश्वास से स्थितो मूढ़, जो उनके विश्वास में आ गया वो मूढ़ है। स दुखई परिभूयते, वो दुखों के चपेट में आ जाता है। सुधा मयम वचो यासाम, जिन स्त्रियों का वचन तो सुधा के समान है। वो कामे नाम रसवर्धनम, कामी पुरुषों को बहुत अच्छा लगता है उनका वचन। लेकिन हृदयम क्षुरधारावहम, उनका हृदय छुरा की धार के समान तीक्ष्ण पैना होता है। प्रिय को नाम योषिताम, स्त्रियों का कोई अपना प्रिय नहीं होता। संहृत्य वित्तम तायाता, धन को लेकर के वो वहाँ से निकल गईं, क्योंकि कुलटा थीं और बहुभर्तृका, बहुत सारे पति उनके थे, एक तो था नहीं। धुंधकारी बभुवाथ महान प्रेत कुकर्म, तो अपने कुकर्म से धुंधकारी एक महान प्रेत बन गया, बड़ा भारी प्रेत बना, छोटा मोटा नहीं, महान शब्द का प्रयोग किया है, ऐसा प्रेत बन गया। लाइए बंसीधर ये क्या कहते हैं। ओ कहाँ से है बंस ये, हाँ यहाँ से, हाँ। तातस्य तात वाक्येन गति मुक्त्वात्मघाततः मातुर्मृति ही कुसंगेन प्रेत भावो निरूप्यते। अब ये टीकाकार इस अध्याय का सार बता रहे हैं। यहाँ पे 6 क्यों लिखा है? चतुर्थो, ये 6 का अंक है क्या? हाँ 6 है कि क्या है? पता नहीं क्या है, किस भाषा में है। चलिए तो नहीं लग रहा, 6 नहीं होगा ये, 6 जैसा ये। तातस्य तात वाक्येन, हाँ, तात वाक्येन पुत्र के वाक्य से, पुत्र कौन है? धुंधकारी नहीं, गोकर्ण, गोकर्ण। अच्छा। तो गोकर्ण के वाक्य से तातस्य माने पिता आत्मदेव की गति को कहा। और उक्त्वा कहाँ गया, हाँ, गति मुक्त्वा, और आत्मघाततः मातुर्मृति, माता का मरण वो आत्मघात से हुआ, कुआं में कूद कर जान दे दी थी। और कुसंगेन प्रेत भावो, धुंधकारी कुसंग से प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, यह इस अध्याय में निरूपित है। धुंधकारिण आहुस्वित गोकर्णाद गतिरुच्यते, है ना। यहाँ धुंधकारी अथवा गोकर्ण की गति को यहाँ पर कहा गया है। श्रीमद् भागवत के यहाँ सप्ताह श्रवण में विधि भी बताई गई है। ये तो अच्छा पूर्वाध्याय में आया था, एकदा पितरऊ ताट्य पात्राणी स्वयं आहारत। एक बार उसने अपने माता पिता को ताड़ना दे करके घर के बर्तन भाड़ों को ले लिया। इत्यत्र उभयोस्ताड़न मुक्त्वा,
माता पिता दोनों को उसने पीटा मारा खदेड़ा, ये कह करके धन नासाद रुदतः पितुः, पिता धन का नाश होने पर रोने लगे। तो गोकर्ण के उपदेश से उसकी गति वो अपना यति सन्यासी बनने के लिए चल दिए। अत्र तो यहाँ तो तत्संगति के निरूपण के लिए तन्मातृवृत्तम निरूपयति, है ना, उनकी माता के वृत्तांत को कहते हैं। सूत पितरी इति द्वाभ्याम, 2 श्लोकों से। पितरी उपरते उपरामम गते सति, पिता आत्मदेव के उपरत हो जाने पर, तेन धुंधकारिणा, उस धुंधकारी ने अपनी जननी धुंधुली को भृशम माने अत्यंत ताड़िता, पीड़ित किया। वित्तम धनम को तिष्ठते, धन कहाँ है, कहाँ रखा है गाड़ करके, निधि रूप में, इसको ब्रूहि बताओ। नोचेद, यदि नहीं बताओगी तो लत्तया हनिष्ये त्वाम हनिष्यामि, मैं मार मार कर लातों से तुझे सही कर दूंगा। इत्येवं तद्वाक्य संत्रासात, इस प्रकार उसके वाक्य से भयभीत हुई, धुंधकारी के उस वाक्य के से होने वाले संत्रास माने उद्वेग से, वो पुत्र के द्वारा दिए गए दुख से, ताड़नादिक से, उस जननी ने, माता ने रात्रि में कूपे पाता कृत, कुएं में गिर गई। उत्तेन पातेन हेतुना माता निधनंगता मृत्यंगता, वो बेचारी मृत्यु को प्राप्त हो गई। आत्मघात कराये च तेवई निरयगामिन इति स्मृते धुंधुल्या नरक प्राप्तिर जाता इति ध्वनितम, वो नरक को ही गई। क्योंकि धर्मशास्त्र ये कहता है जो आत्मघात करके अपनी जीवन लीला समाप्त करते हैं, आत्महत्या करते हैं, वे निरयगामिन, निरय माने नरकगामी होते हैं। निरय नरक को कहते हैं शास्त्री जी। ये स्मृति वचन है। तो खलेन सह संवास साधु शांताय निश्यते, खल माने दुष्ट व्यक्ति के साथ रहना साधु के लिए शांति कारक नहीं होता, है ना। इति वचसा, इस वचन से गोकर्ण के निर्गम को यहाँ कहा। योगस्थ कुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, ये भगवद गीता का वचन है कि हे धनंजय माने हे अर्जुन, तुम योगस्थ होकर, योग आरूढ़ होकर के संग का, आसक्ति का त्याग करके कर्म करो, सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखो, इसी समत्व का नाम योग है। लाभ उत्कर्ष होने पर प्रसन्नता नहीं, हानि या ज़्यादा परेशानी आने पर जो व्यथित न हो, सभी स्थिति में समभाव रखना, यही योग है। आगे यहाँ कहते हैं शास्त्री जी, तो इस कृष्ण की युक्ति से योग में स्थित वर्तमान जो गोकर्ण हैं वो तीर्थ यात्रा के लिए निश्रित निकल गए। तीर्थानाम अटनम पुण्यम, तीर्थाटन भी एक पुण्य कृत्य है। तो उस गोकर्ण को कोई दुख नहीं था, सुख भी नहीं था, उनका कोई वैरी शत्रु भी नहीं था, बंधु माने भ्राता भी नहीं था। पुनः सिंहावलोक न्याय से, मंडूक प्लुति न्याय सेवा, जो धुंधकारी की चेष्टाओं को कहते हैं। तो धुंधकारी परप्रिया धनम हर्तुम यतो धुंधुम करोत्यसौ, देखिए आप बोल रहे थे धुंधकारी नाम क्यों, ये यहाँ इन्होंने कर दिया। क्या धुंधुम करोति, परप्रिया धनम हर्तुम, अच्छा। दूसरे की स्त्री और दूसरे का धन, परप्रिया धनम हर्तुम, दूसरे की स्त्री दूसरे के धन को अपहरण करने का जिसका स्वभाव है, उस कार्य को करने के लिए धुम करोत्यसौ, जो धुम धुम करता है। धुम धुम का मतलब है अन्यायपूर्ण कार्य करता है, वही धुंधकारी। हाँ, धुंधकारी लोकेस्मिन् सर्वत्र ख्यातिमागत, इसलिए वो धुंधकारी इस ख्याति को प्राप्त हुआ। इस उक्ता विधानवान, ये अर्थात उक्त नाम वाला, ये अंडरलाइन। और क्या याद आया, धुंधकारी, हाँ, उनका नहीं होता धुंधली का, हाँ, वो उसका भी वैसे ही लगा लीजिए। धुम धुम लाती आदतें थी धुंधुली, जो गलत कार्य को लाने वाली है, तो सारा काम उसका गलत ही था। कि लाने वाली, तो अपनी पुत्र भी उसने गलत तरीके से लिया, अपनी छोटी बहन को भी गलत तरीके से लाई, तो वो उसको उसी अर्थ में धुंधुली आप कह सकते हैं। धुंधुम करोती थी धुंधुली पर, अच्छा ये हो तो गया साहब। जी जी, हाँ। हाँ,
पंचपर्ण बधू व्रत परिणितुम आत्ममूल्येन पुमात्रैः सह व्यवहर्तुम रन्तुम वा योग्या पर्ण्या पर्ण्याश्च ताबध्वश्च पर्णबध्वः। पर्ण कहते हैं पण व्यवहारे स्तुतौच धातु है, जी। अपने द्वारा मूल्य दे करके कोई भी पुरुष जिनके साथ रमण कर सकता है, ऐसी स्त्रियों को पर्ण कहते हैं। बधू पर्ण का बधू के साथ समास हुआ। पर्ण्याश्च ताबध्वश्च पर्णबध्व कर्मधारय समास है। पंचचता पर्ण बध्वश्च वो 5 संख्या वाली थीं। ताभिर्वृत उनसे युक्त था। गृहे माने उस घर में जो पिता ने बनाया था, अवसत रह रहा था। कथम भूतो कैसा था वो, तो अति उग्राणी अत्यंत उग्र कर्म करने वाला था, माने हिंसात्मक कर्म हैं जिनके। पुनः उनका पोषण, उन वैश्याओं के पोषण के लिए जिसकी बुद्धि धी माने बुद्धि विमूढ़ हो गई थी, ऐसा था। स्त्री वशो जायते कामी न चोल लंघति तद्वच। जो स्त्री के बस में हो जाता है ना, वो कामी पुरुष होता है और वो उसके वचन का उल्लंघन नहीं करता। जैसे जैसे स्त्री बोलती है वैसा वैसा करता है। इत्युक्ते सुक्ति से तस्य तद्दीनताम दर्शयति, उसकी दैन्य भाव को दिखाते हैं। एकदा एक काल में नर्म वेला अवसरे ताकुल्टा। नर्म वेला माने हंसी मजाक के वेला माने समय के अवसर पर वो कुल्टा जो वैश्या थी, वो भूषणानी माने आभूषण, चूड़ामणि, कुंडल, हार आदि है ना, अलंकारों की अभिलिप्त सब माने प्राप्ति की इच्छा वाली हो गई। तदर्थम उसके निमित्त वह घर से निकल गया। कौन? धुंधकारी। उसी का उसको बताते हैं। वो काम से अंध हो रहा था, उसके नेत्र बंद थे काम के कारण। उसे मृत्यु का स्मरण नहीं था, तो मुझे मरना भी है और कुकृत्य का जवाब भी देना है, ये सब उसे नहीं था। अस्मरण अविचारयन सन, उसे कोई विचार नहीं था। तदुक्तम कहा है यहाँ पर क्या करे, कामेन पिहित नेत्र। काम वासना के कारण उसके नेत्र बंद हो गए थे, माने उसे कुछ दिख नहीं रहा था। माने नेत्रों से तो दिखता होगा, पर यहाँ दिखने का मतलब है उसे सत्य असत्य कुमार्ग या सुमार्ग कुछ दिख नहीं रहा था, ये मतलब है यहाँ। मृत्युम अस्मरण, उसे मृत्यु का स्मरण नहीं था, विचार ही नहीं था। अविचारयन तदुक्तम, वही कहा है। क्या कहा? कामातुराणाम न भयम न लज्जा। जो कामातुर होते हैं ना, उनको न तो किसी का भय है और न किसी से लाज शर्म है उनको, उनकी शर्म भी निर्लज हो जाते हैं। अहम आभीर गृहस्थोस्मि यह कार्य करणोद्यतः अप्य कार्य सतम कृत्वा भर्तव्या मनुरब्रवीत। ये मनु का वचन है। क्या? अहम आभीर गृहस्थोस्मि। अहम माने मैं, आभी माने इन स्त्रियों के द्वारा गृहस्थ हूँ, ऐसा मानकर अकार्य करणोद्यतः, मनुष्य अकार्य को जो नहीं करना चाहिए, गलत कार्य, उसको भी करने के लिए उद्यत हो जाता है। अप्य कार्य सतम कृत्वा, सैकड़ों गलत कार्य करके भी उनका भरण पोषण वह करता है, ऐसा मनु कहते हैं। इस उक्ति से यतस्ततः यस्मात् तस्मात् स्थानात्, जिस किसी भी स्थान से उसे वित्त माने धन मिलता था, उसको ला करके पुनः बेस्म माने अपने घर में आ जाता था। और 5 वैश्याओं के लिए कितने ही सुंदर वस्त्र, पट्टांबर, अंबर वस्त्र कोई कहते हैं, भूषण और पूर्वोक्त जो भी है ये अयच्छत अददात देता था उनको। धूर्तेन धनमानीतम चौरेणात्र न संशय। वह धूर्त जो है चौर कर्म से धन ले आता था, इसमें कोई संशय नहीं है। सतम चौरस समया एक वही स्वामिन। 100 बार तो चोर जो है अपना चोरी करने में समर्थ होता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जो स्वामी उसे पकड़ भी लेता है, उसकी चोरी पकड़ी जाती है। इस नीति से तासाम वितर्को भूत, उन स्त्रियों को, वैश्याओं को ये संभावना हुई। क्या? बहुइति सार्ध द्वाभ्याम, 2.5 श्लोक से कहते हैं
बहुवित्त चयम, बहुत सारे धन संचय को देख करके उन रात्रि में नारियों ने, उन वैश्याओं ने विचार किया, ये धुंधकारी नित्य ही प्रतिदिन चोरी का कार्य करता है। अतश्चौर्य करणाद्धेतो, चोरी करने के कारण राजा इसको गृहीष्यति, पकड़ लेगा। वित्तम चौर्योर्जितम धनम हृत्वा, चोरी से अर्जित इसके धन का अपहरण करके पुनः इसको चोरी करने वाले को निश्चित ही राजा मार डालेगा। अतो हेतु, इसी कारण से गूढ़म माने छिपकर, अप्रकाश छिप करके, यथा स्यात् तथा छिप करके, अर्थ गुप्त धन को, गुप्त धन की रक्षा के लिए, धन के रक्षा के लिए अस्माभि माने इन स्त्रियों के द्वारा ये विचार हुआ कि किम न अन्यते, इसे मार क्यों नहीं दिया जाए। इस धुंधकारी को निहत्य माने मार करके निश्चय ही हम धन को गृहीत्वा ले करके यत्र कुत्रचित, जिस किसी अलक्षित स्थान में जहाँ कोई हमें नहीं जान पाए, या श्याम, वो हम चली जाएंगी। ऐसा निश्चय करके वो वैश्याएँ सोए हुए धुंधकारी को उन्होंने रश्मि माने रज्जुओं से बांध डाला। इस धुंधकारी के कंठ माने गले में पास जाल रस्सी फांसी लगा दी। निधाय माने बांध कर करके, एक निधाय का वो निधाय हृदय विश्वेशम, वही इसी अर्थ में है। हाँ, वहाँ तो अर्थ रख कर, हाँ जी, दुधाय धारण पोषण, यो धारण करके, निधाय हृदय विश्वेशम, हृदय में विश्वेश माने प्रभु भगवान शंकर को धारण करके, ये अर्थ है। और निधाय माने करके, यहाँ पर ये अर्थ है। निधाय का ये किया है ना, कृत्वा करके। उसकी मृत्यु जो है, उन्होंने उपचक्रमु, उसकी मृत्यु का उपक्रम करने लगी, कर तुम उद्यत हो गई। ये धुंधकारी महापापी होने से त्वरित माने शीघ्र ही न ममार, यदा न ममार तदा ताश चिंता युक्ता, तो उनको और चिंता हो गई, ये तो साला मरता ही नहीं है। तन्मुखे, उसके मुख में तप्तास्य, तस्य आस्य तप्तांगार समूहान, तपे हुए अंगारों का समूह, अंगारों के संग समूह को निचिक्षिपु डाल दिया। ही युक्तम सोपी अग्नि ज्वाला तयात दुखम, अग्नि की ज्वाला से अत्यंत महाकष्ट पाता हुआ व्याकुल होकर के, व्यग्रचित्त होकर के निधन मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस देह को, मृत शरीर को गर्त माने भूमि में विवर गड्ढा खोद करके मुमुचु निचिक्षिपु गाड़ दिया। प्राय माने अक्सर करके स्त्रियां बहुत साहस वाली होती हैं। साहस का अर्थ हट भी है, ये चरक ने कहा है, साहसो हट इति चरके। तेन प्रवर्तनते, उस हट से वो प्रवृत्त हो जाती हैं। ओज सहु अम्भसायति, है ना, ठक, या ओज सहु अम्भसाय से ठक हो करके, और अंगीप का अभाव हो करके ये साहस का प्रयोग बना है। अच्छा। हाँ, तदुक्तम गुण संग्रह, गुण संग्रह ग्रंथ में कहा है, कुर्वन्ति सहसा कार्यम निर्विचारम प्रकुर्वते, अतः साहसिका लोके नार्य प्रख्यातिमागता। नारियों को लोक में साहसिक इसीलिए कहते हैं क्योंकि साहस नाम हटका है, और साहस नाम अपना उसका भी है, मतलब जो बड़ा है, बड़ी हिम्मत दिखा देती हैं ये स्त्रियाँ। तो कुर्वन्ति सहसा कार्यम, ये सहसा माने बिना विचारे ही कोई भी कार्य कर देती हैं। निर्विचारम, बिना विचारे प्रकुर्वते, कार्य करती हैं, इसीलिए लोक में इनको, नारियों को साहसिक कहते हैं। ये ख्याति नारियों के लिए है। तद रहस्यम, उस निदान को, उस रहस्य को किसी ने नहीं जाना। इदम स्त्री चरितम तथैव अलक्षितम एवं, यह भी स्त्रियों का जो आचरण था, धुंधकारी को मारना, वो भी अलक्षित रहा, किसी को नहीं मालूम पड़ा। चौपाद पूर्ति के लिए है। लगा ले, मैं ले जाऊंगा, वहाँ पे पालूंगा। पाले नहीं, क्या है, नहीं लेते जाऊंगा, मैं लाया हूँ, ले जाऊंगा, लाया हूँ, इसमें ले जाऊंगा। चलो आपकी जैसी इच्छा। हाँ, कहाँ था? पप्रच्छुरे हनु पौरा जी, अपश्यंतो अनुरागिणम। तो ये क्या है, कैकांक लिखा हुआ है? ये एक है, एक है जी। हाँ, एक ही है, वो मिट गया, मैं भी उसी को हनुर हट। हाँ हाँ, हनु का मतलब होता है वैश्या। अच्छा। हाँ, यहाँ वैश्या ही अर्थ है, वो यही यहाँ लिखा है। हनुर
हट्ट विलासिन्याम, हट्ट विलासिनी का मतलब है बाजार की वधू, वैश्या। मोदिनी। हट्ट, हट्ट माने बाजार, जी। और विलासिनी माने स्त्री, वहाँ पे हाँ। अर्थात वैश्या। हनु का अर्थ है यहाँ पर। मोदिनी मतलब भी वही होगा। कहाँ है? नहीं, ये तो मेदिनी कोश है। अच्छा, मेदिनी। मेदिनी कोश में लिखा हुआ है। मोदिनी। तो पप्रच्छुर ही हनु पौरा, पूर्ववासियों ने हनु माने उन वैश्याओं से पूछा, जी। जब अपश्यंतो अनुरागणम, उनके प्रेमी को नहीं देखा तो पूछा, संसर्गी भवती नाम किम धुंधकारी न दृश्यते, आपका जो संसर्गी, आपके साथ रहने वाला जो आपका बॉयफ्रेंड है वो नहीं दिखाई दे रहा है भाई। इत्यादि वचन से लोकई जनैर धुंधकारी क्व गत इति पृष्ठा, ऐसा पूछा तो ता बदंती स्म, वो बोली, नो अस्माकम प्रियो वल्लभ, हमारे प्राण प्यारे वित्त लोभ से विकर्षित होकर के, वित्त का लोभ उनको हो गया और इतना बढ़ गया लोभ उनका बहुवृद्ध रूप, इसलिए वो उससे आकृष्ट होकर के दूर देश चले गए हैं। कब आएंगे? तो बोले इस वर्ष में वो आ जाएंगे। एतेन मास निर्णयो अपाकृत, तो 1 महीने में आएंगे, ये निर्णय अगर कोई करे तो वो दूर हो गया, अर्थात 1 वर्ष के अंदर आ जाएंगे कभी। स्त्री मात्रम अविश्वसनीयम इत्याह सूत, सूत जी कहते हैं कि भाई स्त्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। तू जो है अपी के अर्थ में मृता नाम अपी प्राण रहता नाम अपी स्त्री नाम, है ना, अगर स्त्री मर भी जाए, प्राण रहित भी हो जाए, तो ऐसी युवतियों का विश्वास बुद्ध माने विवेकी को नकारित नहीं करना चाहिए। कहा है कृष्ण खंड में, कहा है न विश्वासो ही नारीसु सततम कुलटासु च, कुलटा नारियों के प्रति विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मोक्ष मार्गार गलास्वेव, ये स्त्रियां मोक्ष मार्ग की अर्गला हैं, माने मोक्ष मार्ग को बंद कर देती हैं। हाँ, और भ्रम मायासु भूमिसु, है ना जी, यही है ना जी। हाँ, तो ये भ्रम और माया की भूमि है, स्थान है, ठीक है ना जी। अभ्रत छाया तृणस्याग्निर नीच सेवा स्थले जलम वेश्या संग कुमित्रम च सडेते बुद बुदोपमा, ये 6 बात बुद बुद पानी के बबूले के समान है। पानी में जरा हलडुल होगी ना तो बुद बुद बबूले हो जाएंगे, आप देखते हैं ना जी, लेकिन वो बहुत स्थायी नहीं रहते। वैसे ही अभ्रत छाया, मेघ की छाया अभी तो हो गई, बादल आ गए तो हो गई, लेकिन वो टिकाऊ रहे ये विश्वास नहीं है, कब हट जाए। अभ्रत छाया तृणस्याग्नि, घास फूस के तिनकों में आग लगाई, आप उससे इच्छा करो कि हम घंटों तापते रहें तो नहीं ताप पाओगे। तृणस्याग्नि। और शास्त्री जी जलम कहाँ गया? हाँ, नीच सेवा, नीच की सेवा आप करो तो वो भी ज़्यादा नहीं टिकने वाली होती है। और स्थल, सूखी ज़मीन पर आप जल डाल दो और कहो कि ये बहुत देर तक टिका रहे तो नहीं टिका रहेगा, वो ज़मीन उसे पानी को पी जाएगी, सोख लेगी। और वैश्या का संग, और छठवां कुमित्र, खराब दोस्त आपका मिल गया आपको। तो ये 6 चीज़ ये बुध बुध के समान माने अस्थायी हैं, ये स्थायी रहने वाली। कितना बढ़िया बात है, देखो कहाँ से अभ्रत छाया तृणस्याग्नि, इसी से कहे हैं कृष्ण? नहीं, ये तो अलग हो गया, ये अलग है। हाँ, अब पता नहीं यहाँ ग्रंथ नहीं दिया, इसी का हो सकता है। कृते तुम महती हानि स्वयं भापी, यहाँ तक है ये। अगर नीच ऐसे व्यक्ति की सेवा, नीच की सेवा ले ली, उसका संग कर लिया तो महान हानि होगी अथवा स्वयं नष्ट हो जाएगा। यो मूढ़ो अविवेकी विश्वासे स्थित सदुखई परिभूयते, जो अविवेकी है उनके विश्वास में आ जाएगा तो दुखों से घिर जाएगा अथवा वो तिरस्कृत हो जाएगा। तदेव विषय, उसी का विस्तार करते हैं। यासाम बचो वचनम सुधामयम अमृत रूपम, जिन नारियों का वचन तो अमृत रूप होता है जी, है, रूप के अर्थ में मैट प्रत्यय है सुधामयम में जी। तो कामिनाव रसवर्धनम, कामियों को रस पुष्टि करने वाला है। उनका हृदय जो अंतःकरण है क्षुर धारावम, क्षुर की धारा के समान
अत्यंत, है ना, नापित शस्त्रम माने नाई का उस्तरा, नापित शस्त्र क्षुर, उसकी धारा के समान वो बड़ा पैना होता है। योषिताम को नाम प्रिय न कोपी, स्त्रियों को कौन अपना प्रिय अर्थात कोई नहीं। नाम पद जो पाद पूर्ति के लिए अव्यय है अथवा प्रसिद्ध अर्थ में है। एक और है प्रकृतम अनुसृत्य, इसी प्रकरणगत बात को लेकर के कहते हैं संगृत्य, ताक उल्टा वो स्त्रियां बहुभर्तृक अनेक पतियों वाली, है ना, बहुवो भर्तारो यासाम तावो वैश्याएं उस वित्त को धन को लेकर के देशांतर चली गईं। स्वर्ग सुकृतिनाम स्थानम पापिनाम दुर्गतिर्भवेत, स्वर्ग का स्थान तो भैया वो सुकृति पुण्यात्माओं के लिए है और पापियों के लिए दुर्गति होती है। तो धुंधकारी के उस चरित्र को कहते हैं 2 श्लोकों से। धुंधकारी अपने कुकर्म के योग से, निंदित कर्म से महान प्रेत हुआ, जैसा गरुड़ पुराण में कहा है, गारुड़े माने गरुड़ पुराण में। पांथा नाम आगमम दृष्ट्वा भवेद रौद्र बपुर धरह, अगर कोई रास्तागीर आ रहे हैं उनको देख करके महान रौद्र बपू, रौद्र भयानक रूप धारण कर लेता था। अस्फुटार्ताम बदन वाचम, अस्पष्ट अक्षरों वाले वचन बोलता था, वाणी बोलता था। उसी को महाप्रेत कहते हैं, महाप्रेत की परिभाषा है। वो स्पष्ट नहीं बोल सकता, अथवा महान माने पूज्य अथवा उत्कृष्ट है। वो ब्राह्मण होने के कारण वो उत्कृष्ट था, पूज्य था, अथा प्रकरणांतर सूचना के लिए कहा है। तो यहाँ महान प्रेत है, महान का पूज्य माने वो प्रेत भी बना तो क्योंकि वो ब्राह्मण था इसलिए प्रेत भी बना तो महान प्रेत बना, ब्राह्मण होने के नाते इस अर्थ में है। और एक जगह कभी कभी कोई कहते हैं ब्रह्म राक्षस, हाँ वो राक्षस अलग होते हैं, वो ब्रह्म राक्षस राक्षस अलग होते हैं, प्रेत अलग होते हैं, भूत अलग होते हैं, इन सब की अलग अलग कैटेगरी है। तो देखिए ब्रह्म जो है, ब्रह्म राक्षस तो वो होता है जो पहले वो छिद्रम ही मृगयंते ते विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा, जो पूर्व जन्म में बड़े विद्वान होते हैं लेकिन किसी कुकर्मवश उनको ये योनि मिलती है, वही ब्रह्म राक्षस होते हैं। तो वो किसी के किए हुए कर्म में थोड़ा सा भी छिद्रान्वेषण हो तो उसे देखते रहते हैं। अच्छा, हाँ, आप मतलब कोई ब्रह्म राक्षस है, आप कोई कर्म कर रहे हैं तो कहाँ आपसे गलती होगी तो वो विद्वान होने के नाते सब देख लेते हैं, फिर उस पर हावी हो जाते हैं, वो ब्रह्म राक्षस होते हैं। मतलब नहीं समझा, थोड़ा एक बार और समझे। मतलब छिद्रम ही मृगयंते ते विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा, ब्रह्म राक्षस विद्वान होते हैं और वो कोई उनके संपर्क में जो है जी, उस व्यक्ति के द्वारा कोई कर्म किया जा रहा है उसमें कहाँ छिद्र माने कहाँ त्रुटि हो गई, थोड़ी तो बार बार मैंने टोकना कहना यही ना नहीं। हाँ। जैसे अब कोई हमको ब्रह्म राक्षस देख रहा है तो हमसे कहाँ गलती हो रही है वो ये देखते रहते हैं। अच्छा। उस मौके को खोजते रहते हैं और मिला के यहाँ पर ये गलत बोला है, इसका ये आचरण गलत हो गया, ये इसने गलत हवन कर दिया, गलत मंत्र का उच्चारण किया, तो उस पर हावी हो जाते हैं वो। अच्छा, ये मतलब लेकिन वो बनते कौन है? पूर्व जन्म में बड़े विद्वान होते हैं, बताया ना जी, बड़े ब्राह्मण होते हैं, विद्वान होते हैं, लेकिन किसी कर्मवश उनको इस योनि में आना पड़ता है। किस कर्मवश? देखिए कोई विद्वान व्यक्ति है, मान लो किसी से ब्रह्म हत्या ही हो गई, अच्छा, या कुछ और गलत कार्य हो गया, तो ये तो संभव है ना। जी, हाँ। अच्छा गुरु भाई, अब यहाँ से कीदृश वात्या रूप धर, वो वायु का रूप धारण करने वाला था। वायु के समूह को वातानाम समूह वात्या, वैसे आंधी को कहते हैं वात्या। वो हवा का वायु का रूप धारण करने वाला था। नित्य माने प्रतिदिन। यहाँ पे 1 नंबर में क्या कह रहा है? वात्या का वही अर्थ है। यहाँ पासा दिव्यो य से वात शब्द से यह प्रत्यय होकर के वात्या बना है, ये व्याकरण का सूत्र है, पासा दिव्यो य। अच्छा, हाँ, तो तद्रूपधारी वो वायु का शरीर उनका होता है। नित्य प्रतिदिन वो 10 दिशाओं में है ना के अंतर माने मध्य में उपस्थित हो जाता है, दिशा में थी। धावन ब्राह्मण इधर उधर दौड़ 10 दिशाओं में घूमता हुआ, ये पाठवी साधु है।
वहाँ 10 दिशाओं में भृशम, ये भृशम है, भसम नहीं है, लाइए भृशम माने अत्यधिक, अत्यर्थम। धावन, वो दौड़ता रहता था इधर से उधर। शीत, आतप माने धूप से परिक्लिष्ट होता था। शीत का मतलब है हिम माने सर्दी, आतप माने घाम, उनसे परिक्लिष्ट अत्यंत दुख था। निराहार, जिसको भोजन नहीं मिलता है, जिसका आहार निकल गया है, वो है ना निराहार। पिपासित, पीने की इच्छा वाला, पिपासा है ना, वो हो जाती थी, प्यास भी लगती थी, है ना, तो पिपासा जिसको हो गई उसे पिपासित, तृषित कहते हैं। हे दैव हा कष्टम इति मुहु बारंबारम बदन, वो धुंधकारी माने हे दैव, हे भाग्य, ऐसा बार बार बोलता हुआ वो जिस किसी स्थान में शरण माने आश्रय को वो प्राप्त नहीं करता था, उसे कोई आश्रय नहीं मिलता था जहाँ दुख दूर हो। तीर्थ यात्रा में तन मरणम, उसके मरण को गोकर्ण ने सुना। गोकर्ण तीर्थ यात्रा कर रहे थे, किसी ने बता दिया होगा, अरे भाई तुम्हारा जो ब्रदर था वो तो इस तरह से, ये सुना। तो गोकर्ण जो है कियत काल, कुछ समय में माने अनिर्धारित अहरगणे न, कोई जिनका निर्धारण गणना नहीं है, कितने ही दिन के बाद वो मरे हुए धुंधकारी को लोगों से, पूर्ववासियों से उन्होंने सुना। अबुध्यत माने ज्ञातवान, जाना। तो ये श्लोक 2 पढ़ लेते हैं, इनका ये हो गया जी। तो वात्या रूप धरो नित्यम धावन 10 दिशोंतरम, 10 दिशाओं के अंतर माने मध्य में इधर से उधर दौड़ा करता था। वायु का रूप वो धारण किए हुए था। शीत और आतप से वो परिक्लिष्ट था। आहार रहित था, पिपासित भी था। न ले भी शरणम कुत्र, उसे कहीं भी आश्रय नहीं मिलता था। हा दैव, हे भाग्य, ऐसा बार बार बोलता था। कुछ समय के बाद गोकर्ण ने मृतम माने अपने भाई को मरा हुआ, लोकात माने लोगों से, पूर्ववासियों से, अबुध्यत सुना, जाना। ठीक है ना जी। ये तो हो ही गया, आपका अर्थ हो ही गया जी, हो गया। अनाथ हम तम विदित्वैव, उसको अनाथ जान करके, अब तो कोई बचा नहीं कुटुंब में, तो उसने धुंधकारी के लिए गोकर्ण ने गया में जाकर श्राद्ध कर दिया। यस्मिं तीर्थे तो संज्ञाति, जिस जिस तीर्थ में वो जाते थे अपने भाई के लिए श्राद्ध करते थे। श्राद्धम अवर्तयत। एवं भ्रमण, इस प्रकार घूमते हुए गोकर्ण स्वपुरम समुपेवान, अपने नगर में एक दिन आए। रात्रि में गृह के आंगन में, रात्रौ गृहांगणे स्वप्तुम आगतो अलक्षित परई, दूसरे लोग उनको नहीं देख पाए, रात को अवेरे आए होंगे, तो वो अपने घर के आंगन में आके लेट गए, चले आए। से इसको पढ़ा दीजिए। अनाथ प्रेत संस्कारे कोट यज्ञ फलम विदु, कोई मुर्दा पड़ा हुआ है जिसका कोई स्वामी नहीं है, कोई इसको संस्कार करने वाला नहीं है, उसे अनाथ प्रेत कहते हैं। उसका संस्कार माने दाह संस्कार करने पर करोड़ों यज्ञों का फल होता है, ऐसा हाँ ये स्मृति है। विदु माने ऐसा जानते हैं। इस स्मृति के बल से उसके श्राद्ध को वो करते थे। अनाथम नास्ति नाथ स्वामी यस्य स तथा तम धुंधकारिणम विदित्वा ज्ञात्वा, अब धुंधकारी का कोई नाम लेवा पानी देवा तो है नहीं, अनाथ है ऐसा समझ करके ही निश्चय के लिए है, उसने गया श्राद्धम, गया में जाकर श्राद्ध किया। अन्य तीर्थों में भी उसके श्राद्ध को किया, जिस जिस तीर्थ में गोकर्ण जाते थे वहाँ वहाँ वो श्राद्ध करते थे। तू शब्द जो है विधि माने संतत अनुवृद्धि के लिए है ना जी। तत्र श्राद्धम अवर्तयत, वहाँ वहाँ वो श्राद्ध करते थे। तो गया श्राद्ध के बाद श्राद्धम न कर्तव्यम पुनः पुनः इति बदंत परास्ता, गया श्राद्ध कर लिया तो पुनः श्राद्ध नहीं करना चाहिए, ये बात यहाँ खंडित हो जाती है। कई लोग कहते हैं एक बार गया में श्राद्ध कर दिया दोबारा उनका श्राद्ध की जरूरत नहीं रहती, तो ये बात खंडित हो जाती है। क्यों, गया श्राद्ध के बाद भी गोकर्ण जहाँ जाते थे वहाँ श्राद्ध करते थे उसका। हाँ, जन्मभूमि परम तीर्थम इत्यायांति ही साधव, जन्मभूमि को भी आप देखिए, आप भी गए तो कोई गलत काम नहीं किया, अपनी मातृभूमि गए ना, जन्मभूमि भी परम तीर्थ है, ऐसा जो है साधु लोग कहते हैं। इत्यायांति ही साधव, इसलिए साधु लोग अपने जन्मभूमि में चले जाते हैं। इसको आप घर जाओ कोई टोके तो इसको आप बोल देना।
इस नीति से स्वपुरागमनम तेन कृतम, वो अपने नगर में आ गए थे। कौन? आत्मदेव नहीं, वो गोकर्ण। इस प्रकार से गोकर्ण जो है भूमंडल में पर्यटन करते हुए अपने नगर में सौंपेवान आए। इससे जन्मभूमि के महात्म्य सूचित होता है। जैसा चाणक्य कहते हैं, जननी जन्मभूमिश्च जाह्नवी च जनार्दन, जनकः पंचमश्चैव जकारा पंच दुर्लभा। ये 5 जकार बड़े दुर्लभ हैं। जननी जन्मभूमि, जाह्नवी माने गंगा और जनार्दन, और जनकः पंचमश्चैव, कितना बढ़िया श्लोक है। और 5वां जो है जनक माने पिता। ये 5 जकार बड़े दुर्लभ हैं। रात्रौ गृहांगणे स्वप्तम दिवा परिश्रमापनोदार्थम, दिन भर के परिश्रम से थके हुए रात्रि में अपने आंगन में सोने के लिए वो आए जो है गोकर्ण। तो पर माने अन्य लोगों ने उन्हें नहीं देखा। वो आगत आया तो अभूत आ गए थे। भूत हो गया 20। अब यहाँ से सब महारौद्रतरम बपू। तो देखिए वहाँ अपने धुंधकारी ने देखा कि हमारा बांधव, हमारा भाई जो है गोकर्ण यहाँ सो रहा है। तो निशीथ माने रात्रि में वो आया और अपने महान रौद्र भयंकर बपू शरीर को उसने दिखाया। सकृन मेष, कभी तो वो एक बार तो मेष भेड़ का रूप धारण कर लेता था। सकृद हस्ती, कभी हाथी का रूप। सकृच महेशो, और एक बार कभी महेश भैंसा बन जाता था। सकृत इंद्र, कभी इंद्र बन गया। सकृत चाग्नि, कभी अग्नि का जैसा रूप बना लिया। यहाँ इंद्र से क्या तात्पर्य है जी? जो यहाँ इंद्र कह रहे हैं ना, सकृत इंद्र। देखिए इंद्र पद के तो बहुत सारे अर्थ हैं। वो इंद्र जैसा, इंद्र सूर्य को भी कहते हैं, इंद्र परमात्मा का भी नाम है, इंद्र देवराज का भी नाम है, इंद्र श्रेष्ठ को भी कहते हैं, इंद्र जीवात्मा का भी नाम है। अब नेत्रेंद्रिय, कर्णेंद्रिय, 10 इंद्रियाँ हमारे शरीर में फिटे ना, तो माने इंद्र का लिंग है वो। आपकी आँख देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, सारी इंद्रियाँ काम कर रही हैं। तो इंद्र माने जीवात्मा देह में विराजमान है। इस बात की वो बोधिका है इंद्रियाँ। इंद्रिय मिंद्र लिंगम मिंद्र दृष्टम मिंद्र जुष्टम मिंद्र दत्तमिति वा, ये पाणिनि सूत्र है। इसके 5 ही अर्थ होते हैं। इंद्र पद से इंद्रिय बना है। इंद्र नाम जीवात्मा का है। उसके माने इस देह में जीवात्मा की सत्ता है। इस बात की वो लिंग माने ज्ञापक होती हैं इंद्रियां। अगर किसी की आंख चल रही है, देख रही है, कान सुन रहे हैं, तो आप समझ लीजिए वो वहाँ जीवात्मा विद्यमान है। उसकी वो ज्ञापक हैं, बोधक हैं। ठीक है ना जी। ये है, इन 5 अर्थों में वो है। तो यहाँ इंद्र से इंद्र ही लीजिए। अनेक इंद्र माने सूर्य भी है, परमेश्वर शाली परमात्मा भी है, और पुनश्च पुनः पुरुष बन जाता था। वैपरीत्यमिदम दृष्टवा, इस विपरीत भाव को देख करके धैर्य संयुक्त जो गोकर्ण था, उन्होंने जाना अयम दुर्गति का कोपी, ये कोई खराब गति को प्राप्त हुआ प्रेत आदि है, ऐसा निश्चित निश्चय करके तम अब्रवीत बोले गोकर्ण वाच कस्तम उग्रतरो, इतने भयानक तुम कौन हो। रात्रौ कुतो यातो दशा में माम, रात्रि में तुम्हारी माने ये दशा कहाँ से हो रही है। किंबा प्रेत पिशाचो वा, तुम प्रेत हो अथवा पिशाच हो अथवा राक्षस हो। संस न हमसे कहो, संस माने कहो। सूत बोले एवं पृष्ठस्तदा तेन रोदोच्चई पुनः पुनः, जब धुंधकारी को ऐसा पूछा गया गोकर्ण के द्वारा, तो बड़े जोर जोर से वो रोने लगा। असक्त वचनोच्चारे, वचन बोलने में समर्थ नहीं हो रहा था। संज्ञा मात्रम चकार, बस अपनी नाम मात्र उसने कह दिया। बड़ी मुश्किल से कहा कि मैं धुंधकारी हूँ, ऐसा कहा। तत्वंजलौ जलम कृत्वा गोकर्णस्तम उदयरयत। चकार का मतलब? चकार माने किया। अच्छा। संज्ञा मात्र, वो अपना नाम परिचय मात्र दे पाया बड़ी मुश्किल से। तथा उसके बाद अंजलि में जल ले करके गोकर्ण ने उस पर छिड़का उदयरयत। तत्सेकाद गत पापो सौ, उस अभिमंत्रित जल के छींटों से उसका पाप थोड़ा कम पड़ा है ना, गत पाप हुआ। तो प्रवक्तुम उपचक्र, तब वो बोलने में समर्थ हुआ, तब बोला वो। तो वही यहाँ है
भूत प्रेत पिशाचाद्या रात्रौ क्रीडन्ति नित्यश। भूत प्रेत पिशाच ये रोजाना माने नित्य ही रात्रि में ही अपनी क्रीड़ा करते हैं। इस वचन से प्रेत का आविर्भाव वहाँ हुआ था। घर के आंगन में सोए हुए बांधव कर्ण को देखा तो धुंधकारी जो है निशीथ माने अर्धरात्रि के समय अपना महान रौद्रतर माने भयंकर शरीर उसने दिखाया। उसके बाद नाना प्रकार के है ना प्रेत कौतुकम कृतवान। प्रेत जो अपनी लीला रचता है क्रिया करता है वो उसने की। सकृत माने एक बार तो मेष बन गया, भेड़ बन गया है ना जी। और कभी हाथी, कभी महेश माने सैरिव, लुलाय महेश है ना, बाहत दुषत कासर सैरिभा ये अमर कोश में भैंसा के नाम है ना। लुलायो महेशो बाहत है ना, बिसत कासर सैरिभा। सैरिव भी कहते हैं उसको, भैंसा को लुलाय भी कहते हैं, महेश भी कहते हैं, कासर भी कहते हैं। इंद्र स्वरपति या इंद्र का अर्थ इंद्रदेव राजेंद्र है, स्वर्ग के पति। अग्नि अंगार रूप पुनः पुरुष नराकृति, पुरुष न नराकृति पुनः मनुष्य का आकार बना लेता था। गलत लिखा हुआ है, तो लिख दीजिए वहाँ पे। पुनः पुरुष पुरुष ये विसर्ग नहीं है और एक ही पद है, न नराकृति है। एक पुरुष नराकृति, पुरुष माने ये बताता है ये पुरुष का विसर्ग, ये पुनः ये विसर्ग है ना, ये यहाँ आएगा, यहाँ ये विसर्ग यहाँ की जगह यहाँ आएगा और तब ये न आकृति के साथ जुड़ जाएगा, नराकृति। हाँ, पुरुष माने नराकृति, मनुष्य की आकृति में हो जाता था। नराकृति की नराकृति, नर आकृति, नर माने मनुष्य की आकृति। यहाँ विसर्ग नहीं रहेगा ना, नहीं विसर्ग नहीं, हाँ, विसर्ग यहाँ हाँ, हाँ हाँ। तो उन्होंने देखा ये तो कोई दुर्गत एक है। इस वैपरीत्य को, विपरीत भाव को देख करके धैर्य संयुक्त स्थिर चित्त होकर गोकर्ण ने जाना कि ये तो कोई दुर्गति वाला है, इसकी बड़ी दुष्ट गति हो गई है। ऐसा निश्चय करके वो बोले, कस्तम पापेन के नेमाम दशाम प्राप्त हो बदेति हो। तुम कौन हो, किस पाप से इस दशा को प्राप्त हुए हो, ये पूछते हैं। कस्तम रात्रो माने रात्रि में, निशी रात्रि में, उग्रता अतिशय उग्र तुम्हारा रूप है, क्रूरतर तुम्हारा रूप है, तुम कौन हो, इस वैपरीत रूप दशा को, अवस्था को किस पाप के कारण तुम प्राप्त हुए हो। वो बेचारा बोल नहीं पा रहा था, मुंह की भूत था। तुम प्रेत हो अथवा पिशाच हो अथवा राक्षस हो, तुम हमसे बताओ। भूत क्रिया विहीन, भूत कौन होता है, जो कुछ क्रिया नहीं कर पाता है। प्रेतस्तु महतो यगात, महान पाप करने के कारण वो प्रेत बनता है। पिशाच कौन है, सूतिका स्पर्शी, सूतिका का स्पर्श करने वाला वो जो है पिशाच होता है, भक्ष्य को खाने वाला ये। और राक्षसो जीव हिंसक, जीव हिंसा करने वाला राक्षस होता है। ये कर्म विपाक में कहा गया है। कर्म विपाक ग्रंथ का नाम? हाँ, बाकी विपाक परिणाम को कहते हैं, कर्म का परिणाम। किसी ग्रंथ का ही नाम है कर्म विपाक। तथा परम किम अभूत, उसके बाद क्या हुआ। जिस समय गोकर्ण ने इस प्रकार पूछा तो उदात्त स्वर से जोर जोर से पुनः पुनः वो रोने लगा। प्रेत ये कर्तृपद कीदृश, वचन के उच्चारण में वो असमर्थ था, केवल संज्ञा मात्र, केवल ध्वनि मात्र कहा। अज्ञातार्थातु यावाणी संज्ञा मात्रम, तो संज्ञा मात्रम का अर्थ है जिसका अर्थ तो जान नहीं पाए, कुछ बोला है लेकिन क्या बोला, हाँ उसे संज्ञा मात्र कहते हैं। हाँ ये स्फुट अर्थ में है, स्पष्ट अर्थ में है। उसके अनंतर अंजलि में जल लेकर के गोकर्ण ने उस पर प्रोक्षण किया, छिड़का। उसके जल सेक से वो जो है बिंदुओं के, जल बूंदों के स्पर्श से वो गत पाप हुआ, उसका पाप थोड़ा कम पड़ा। और उसने प्रवक्तुम माने प्रभासितुम उपचक्र में उसने बोलना प्रारंभ किया। हाँ जैसा कितना समय हुआ।